आशीर्वाद दिया करते। संत से एक दिन उस व्यक्ति ने जाकर के कहा, बोले महाराज आप सभी के लिए आशीर्वाद देते हो, बस जाओ, खुश रहो, कल्याण हो, और मुझे आकर के आप, मैं जब आपके चरण छूता हूं तो आप मुझे कहते हो कि उजड़ जाओ। आप मेरे लिए ऐसा आशीर्वाद देते हो, मेरी समझ में नहीं आया। बोले पुत्र तुम मेरे बहुत प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूं। उजड़ जाओ यानी तुम एक उजड़ने के बाद तुम हजारों घरों को बसा सकते हो। एक व्यक्ति जब उजड़ेगा यानी एक संत जब पैदा होगा तो लाखों परिवारों को बसा देगा। आज संत ही है, देख लीजिए अपने देश को चलाने वाले है कि नहीं? नहीं तो उस समय से हमारे देश को कितने लोग खाए जा रहे थे, विदेशी लोग आकर के हमारे देश का सत्यानाश कर रहे थे। और आज देखिए जब संतों ने, एक बात बता दूं, संत किसी पहनावे का नाम नहीं होता है, या संत को कुर्ता धोती का या पीले वस्त्रों का या भगवा वस्त्र का नाम नहीं होता है। संत होता है मन का, संत होता है हृदय का। बाहर से तो पहन लिए रंगीन वस्त्र और अंदर क्या कुछ कैंची चल रही है क्या पता। और बाहर से भले ही किसी ने पैंट शर्ट पहन रखी हो, लेकिन मन का अगर वो संत है तो वो सच्चा संत है। आज हमारे देश को जो चला रहे हैं और जो बड़ी सुंदर स्थिति पर आज हमारा देश जा रहा है, वो संतों की ही कृपा है, ये याद रखना। हजारों घरों को वो बसा देते हैं, वही संत है। और आज माता यशोदा ने मनसा वाचा कर्मणा के साथ में अपने तीनों गोविंद के लिए लगाए हुए हैं। मेरे कन्हैया जाग करके आते हैं, आकर के अरे लला आजा, बैठ जा बेटा, देख मैं तेरे ताई ताजो ताजो माखन निकाल रही हूं, बैठ बैठ। जाकर के रई को पकड़ लिया, बोले मुझे तो माखन चाहिए। बोले हाँ हाँ बेटा, मैं तेरे ताई देख ताजो ताजो माखन निकाल रही हूँ। और सुन लला, अगर तो बहुत तेजी से भूख लगी हुई, बहुत जोर से भूख लगी हुई, तो कल को वो छीके पे माखन टंग रहे हो, वह खा ले। और ताजा माखन चाहिए तो बैठ जा, मैं तेरे ताई ताजो ताजो माखन निकाल के दूं। कन्हैया कहते हैं मुझे तो ताजो माखन चाहिए और अभी चाहिए। बोले हाँ हाँ बैठ तो सही। बड़ी जिद करते हैं तो मैया समझ जाती है भूख भूख खचुना लग रही। तीन हट बड़ी विचित्र होती हैं जी संसार में। एक तो बाल हट, अगर बालक आपका बाजार में गया और आप किसी चीज के लिए रमड़ गया और आपकी पॉकेट ने जवाब दे दी, लेकिन बालक को वस्तु चाहिए तो चाहिए। और दूसरी हट ये योगी हट होती है। और तीसरी हट बड़ी विचित्र है, वो आप सभी मैया जानती हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। हाँ नहीं, हम आपके लिए नहीं सोच कह रहे मैया, आप सोच रहे हो, हंसो मत। हमारी मैयाओं के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, प्रातः काल बेचारी जागती है, बच्चों को नहलाना धुलाना, अपना नहलाना धुलाना, उसके बाद में खाना पीना बना करके बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन लगा करके, फिर उसके बाद में उनका टिफिन लगाना, उनको भेजना। बोले कौन? बोले वो 440 वोल्ट जाते हैं। फिर उसके बाद में अपना घर के कपड़े हैं, साफ है, सफाई है, सारा कुछ बेचारी करती है। और उसके बाद में फिर व्यास जी कहते हैं, बोले महाराज 2 बजे से कथा की चाहे 2 बजे से आकर के बैठ जाते हैं। फिर कभी जय श्री कृष्ण, कभी ताली बजाओ तो कभी नाचो, बेचारी इतना सब कुछ करती हैं। फिर उसके बाद में घर पे जाती हैं, बालकों को संभालती हैं, उनके लिए फिर खाना पीना, जैसे थोड़ी देर फ्री होती है कि फिर वो आ जाते हैं। अब जाते हैं तो 440 आने के समय पर उनका भी 880 होता है। अब उनको भी संभालते हैं, उनके भी तेवरों को सहन करती हैं। बेचारी उनके बराबर कौन हो सकता है? हम उनके लिए तो कभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं जी। तो इसीलिए, लेकिन हाँ अगर पूछनी हो तो हमारे आचार्य जी बता देंगे आपको। तीसरी हट बड़ी विचित्र है, 2 दिन के बाद में, क्योंकि कथा और करनी है ना हमें। हाँ तो बड़े प्रेम से कहेंगे जय श्री कृष्ण, और एक बार बोलना पड़ेगा राधे राधे। जहां पर बोले ये हट कर रहा है, बोले देख बेटा, मैं तुमको माखन से हूं कोमल, मिश्री से हूं मीठो को एक चीज दूंगी। कहा देगी? बोले वो देख चंदा दूंगी। अब तो माखन वाखन मिश्री विश्री सब भूल गए, अब तो चंदा लेंगे और अभी लेंगे। हाँ हाँ बेटा,
दूं मैं तेरे लिए चंदा। परात में जल लेकर के आती है, प्रतिबिंबित कर देती है। बोले ये वाला चंदा नहीं चाहिए मैया, मुझको तो वही चंदा चाहिए कि चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो, सुर भी गो पय पान न करी हो, वेणु सिर न गुथई हो। मैया मुझको चंदा चाहिए और अभी चाहिए। और देख सुनते नहीं, अगर मुझको चंदा नहीं दियो तो बोले तू मुझको रोज रोज मेरी चोटियां पकड़ के दूध पिवावे के लाला जल्दी जल्दी दूध पी जा, तेरी चोटी लंबी हो जाएगी। चोटी फोटी कछु लंबी ना हो मैया, तो अपना दूध खत्म करना हो तो जाके हमारे मुंह बहने लगा बहुत संपत्ति है मैया। मत पियो दारी की, वैसे तो दुबलो पत्ता सो मैं तो न खबा पिवा के न मोटो ताजो करना चाहूं। मत पियो, मैं तो अपने बलराम खबा दूंगी पिवा दूंगी। ये धमकी बेकार गई। दूसरी धमकी देते कि चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो, सुर भी को पे पानी न करी हो, वेणु सिर न गुथई हो। बनो एक एक घंटा करके तुम मेरे श्रृंगार करे, मेरे बालन में गूंथे, अब हम तो पे सजे धजे नहीं करेंगे। बोले मत सजियो, एक तो वैसे तू कालो कलूटा सो, मैं तो एक सजा धजा कर एक सुंदर बनाऊं तो मत सुनियो। मैं तो अपने बंदाऊ है, मैं तो अपने बंदा में सजा दूंगी। दूसरी धमकी से भी कोई काम नहीं चला तो मेरे गोविंद ने तीसरी धमकी दी और बड़ी विचित्र। बोले मैया अगर तेने मेरे को चंदा नहीं दिया तो अभी की अभी हम सभा में जाके कहे सबन के सामने कि आज तक तू मेरी मैया नहीं और मैं तेरा लाला नहीं। माता यशोदा के नेत्रों से अश्रु छल छला उठते हैं, लेकर के गोविंद को अपनी गोद में बैठ जाते और बैठा करके कहते बोले लाला एक तो तू ऐसी तोतरी बानी बोले बामे तुम होते हैं दूर जावे की बात कर ना लाला ना, कहो वो तो दूर जावे की बात मत करियो, तुम मोते कभी दूर जावे की बात मत करियो, करियो नहीं तो मेरा हृदय फट जाए। आज मेरे गोविंद के लिए कहते देख लाला मैं तुमको माखन से हूँ कोमल, मिश्री से हूँ मीठे चीज दूंगी। बोले कहा, बोले बहू ला के देखिए। अब तो माखन माखन मिश्री विश्री सब भूल गए, अब तो बहू लेंगे और अभी लेंगे, बहू लेंगे और अभी लेंगे। बोले अच्छा लाला कैसी बहू चाहिए तो बताइयो। बोले ऐसी बहू चाहिए भैया कि जब हम अपनी गैया में चरावे जायो करें तो अपने जेब में अपनी बहू धर के ले जायो करें, ऐसी बहू ला के देते। लोग ऐसी भी कोई बहू होती है? मैया यशोदा ने एक छोटी सी गुड़िया लाकर के कन्हैया के लिए पकड़ा दी। 5 वर्ष का बालक क्या जाने बहू किसे कहते हैं। खेलने लगे और वही एक गोपी आती है आगे की कहती बोले भैया आपको चूल्हे पे धरो भयो दूध उफन गया हो, आप यहाँ पे लाला बिठा करके जाती सवेरे से परेशान करके रखी हूँ, कबू चंदा दे दे कबू। दूध को उठाने के लिए गई। कन्हैया सोच रहे कि देख मैया दूध प्यारा लगे पूत प्यारा नहीं लगे, मुझे ऐसे बिठा के चली गई। लोड़ा लिया और लोड़े से उस मटकी को तोड़ दिया जिस मटकी में मैया यशोदा दूध मिलो रही थी और